प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में क्या हो रहा है? आई राना सनाउल्लाह भी जूता क्लब में शामिल, मगर जूता गाड़ी पे लगा, लेकिन नाम उनका जनाब उस क्लब में लिख दिया गया है। मोमना वहीद पर इल्ज़ाम है कि 5 करोड़ रुपए में ये बिक चुकी हैं, और वो कहती जी कि मैं इमरान खान को वोट तो दूंगी, रिजाइन दे दूंगी, मगर परवेज लाई को वोट नहीं दूंगी। अब कल अदालत में क्या चल रहा है, क्या फैसला आना है, लेकिन जो ताज़ा सूरत हाल है, चलेंगे पाकिस्तान, हमारे दोस्त हैं वहां से, उनसे भी पूछेंगे। जनाब, ये 5 करोड़ रुपए में वो खवातीन बिक रही हैं जिन्हें कोई मेरा हाल इतनी रकम वैसे तो ये उन जी ये पांच औरतें जो है ना, जो फ्री आ जाती बगैर इलेक्शन लड़ने के आ जाती हैं, हम्म तो हर मेंबरों को हफ्ते हफ्ते आती है, मुंतखब होती हैं। तो ये उसके कोटे में आई थी। अच्छा। इसने 5 करोड़ लेने के बाद भी कहा जी नहीं, मैं तो वोट दूंगी, मैं इमरान खान की चाहती हूँ। तो आज फिर जब वक्त आया तो फिर पलट गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक ही होगी या ज्यादा लोग जो है वो बिक चुके हैं इस नहीं, वक्त? फिलहाल तो एक ही है। फिलहाल तो एक ही। लेकिन जरदारी ने तो ये भी इतला है कि 1 अरब से ऊपर कोई 5 लोग और खरीदने की कोशिश की है, या वो खरीदे नहीं गए। आप क्या समझते हैं कि जरदारी? भाई, जी। जरदारी कोशिश कर रहा है ना जी, बाकी तो अल्लाह को मंजूर है, क्या होता है। लेकिन आप क्या देख रही है, आपकी भी नजर है गहरी वहां पे कि इमरान खान कल ये कामयाब हो जाएगा इस मुसीबत से निकलने में? क्योंकि वहां पे जो पंजाब असम्बली में बना हुआ है, वहां पे तो मेरा ख्याल है कि 2 बड़े डाकू और पीछे आके बैठ गए, एक तातारड़ और एक राना सनाउल्लाह, और पीछे बैठ के वो। वो कल भी आए हुए थे। वो अच्छा। कल भी आए हुए थे। अच्छा, वो रोजाना ही आते हैं। हाँ जी, कल भी आए हुए थे। लेकिन इनके पास भी तो और ये ख्वाजा आसफ भी आया हुआ। अच्छा, तो ख्वाजा आसफ भी साथ आया हुआ था। ये तो कहते हैं कि हमारे पास 179 है, जो नून लीग का ले है, तो इनकी ख्वाहिश ये है कि उनके 10-20 बंदे तोड़ दिए जाए। तो ये जो मोमना वहीद है, इसने कहा कोई 20 लोग इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। लेकिन कहीं बाकी इनके इनके इतने कल 148 आए हैं दोनों के। 3 बंदे लारी के काम आए हैं, और बाकी इनके काम आए। एक बंदा कोई गिरफ्तार भी आज हुआ है। नहीं, मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, ये बताइए कि परवेज लाई जो है, उस पर इस वक्त इतमाद करना पीटीआई की मजबूरी है, क्योंकि ये भी मुसीबत में फंसे हुए, इनके पास भी और कोई रास्ता नहीं है। एक जी हाँ, बिल्कुल चीज ठीक ने बात। और बड़ा आज लोगों के लिए एक सवाल पैदा किया है कि इमरान खान ने किसी निजी महफिल में कहा है कि ये जो परवेज लाई है, ये अरब करोड़ों रुपए जो है इसने इधर के उधर किए हैं। तो आप समझते हैं कि एक तरफ इमरान खान ने उसके साथ आज बैठा हुआ था जमा पार्क में, दूसरी तरफ इमरान खान इस तरह की बातें भी करे, या कोई दुश्मन है जो चाल चल रहा है इसके अंदर में? नहीं, मेरा ख्याल है उसने ये बात नहीं कि ये गढ़ी गई है। आपस में दरार डालने के लिए? जी अंदर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये चोर है, इसमें कोई शक नहीं। मुंशे को ऐसे 2-3 साल मिनिस्टर नहीं बनाया था इसीलिए कि इसके ऊपर केसेस है। तो वो तो फिर वक्त का तकाजा था, मुंशा ने खुशामद खुशामद की और इमरान खान को शीशे में उतार लिया। लेकिन ये गस्टेड वो गस्टेड क्लास वर्ग के करप्ट भी है। जितनी करप्शन नवाज शरीफ जरदारी ने की है ना, इन्होंने भी अपने अपने जुस्से के मुताबिक उतनी कम नहीं की। अच्छा, एक आज वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने भी आज ये सोच रहा है, और उसने 12 दफा ये कहा भी कि मुझे ये गवर्नमेंट उस वक्त नहीं लेनी चाहिए थी, अगर मेरी अक्सियत नहीं थी तो मुझे अपोजिशन में बैठ के मुकाबला इनका करना चाहिए था। पर कुछ फैसले गलत तो है उससे, वो मानता है, मानना भी चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए अपनी गलती। इसमें ये जो पंजाब का वजीर आला था वो भी एक गलती थी, आप समझ? सही दी थी। जो पंजाब का वजीर आला था वो भी इसकी एक बड़ी गलती थी, आप मेरे ख्याल में तो गलती थी। आप क्या कहते हैं? खुददार ने अपना उसको कुछ चक्कर वो होती नहीं थी ना। अगर वो एक मसला और है ना, अगर वो किसी और को बनाता फिर पार्टी में फूट पड़ती थी।
हालांकि जो असलम इकबाल है ना, वो बेहतरीन आदमी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छा, अब बहुत अगर जबरदस्त आदमी है। एक तरह तो वो कह रहा है परवेज लाई के इमरान खान मेरा लीडर है, जी दूसरी तरफ अगर इमरान खान उसको कह देता है कि ये जिसका नाम आपने लिया असलम, क्या नाम है पूरा, असलम अमीन, असलम अमीन, उसको वोट दे के उसे वजीर आजम बना देते हैं, तो फिर ये जाहिर है ये तो वोट ही नहीं देगा उसको। जाहिर इसीलिए तो अब बात ये है कि परवेज लाई इमरान खान की मजबूरी है और परवेज लाई की इमरान खान मजबूरी है, मतलब ये दोनों सब एक के लिए मजबूर है, ये सब कुछ मजबूरी के तहत चल रहा है, आप समझते हैं? दोनों मजबूरी की ना चाहते हुए भी चलना पड़ रहा है। अगर कल फर्ज करे इत्तेमाद का वोट लेने के लिए परवेज लाई कह देता है, तो जो लोग वोट नहीं देंगे, जिसमें ये मोमना वहीद भी फर्ज करे, तो इसका मुश्किल आप क्या देखते हैं कि लोग इसे जीने देंगे जिस तरह जूते पड़ रहे हैं? इसको नहीं, लोग चित्र मारेंगे इसको पकड़, और यही मैंने आज अभी अपनी हल्के में जाए तो सही ना, अभी तो लाहौर बैठी हुई ना, जब हल्के में जाएगी तो फिर ये बाहर बाजार भी जाएगी, तो फिर जूते जिस तरह लोग दूसरों को मारते हैं, बिल्कुल। तो ये 5 करोड़ कितने दिन इसके पास चलेगा? ये जो लिया है इससे अपनी जिंदगी में सुकून ला सकती है अगर लिया है तो, जिस तरह बात ये है जी कि ये छोटे लोग जो जब आ जाते हैं ना, तो फिर वो सच्ची बात है पैसे के भूखे होते हैं, क्योंकि ये पास कोई असूल कोई सुनी हम तो उसने ले लिया मजबूरी, चलो 5 करोड़ पर जिंदगी में फिर देखना है कि नहीं देखना। ये 5 करोड़ का इल्जाम फवाद चौधरी ने लगाया है और ये मीडिया पे बात चल रही है, हमें तो वहीं से पता चला। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने, मैंने भी सुनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने, लेकिन इस बात में शक का इल्जाम नहीं है, सही बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं, ये बल्कि ये 1 महीने से बात शुरू हुई है इसकी, नहीं बीजेपी बदल गई थी कि मैं इमरान खान की चाहती हूँ, अब वोट भी फरेला को दूंगा, इसका ये भी बयान आया हुआ, लेकिन फिर मुकर गई। अच्छा, आप समझते हैं कि बाकी के लोग इमरान खान के साथ है, जिस तरह फवाद चौधरी कह रहा 188 हमारे पास है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। अगर फर्ज करे तो कल इमरान खान वो परवेज लाई जीत जाता है, आप क्या समझते हैं कि ये कल हंगामा नहीं करेंगे नून लीग वाले? ये तो बैठते नहीं आराम से। हंगामा आज भी किया है, कल भी किया था, कल भी करेंगे। अदालत अगर कह देती जी परवेज लाई को कि वोट की जरूरत नहीं इत्तेमाद के की, तो फिर क्या करेंगे फर्ज करें? वैसे फिर इनको ऐसा करना चाहिए, इनको रजा कराना तो अब लेना चाहिए वो, हाँ, ताकि इनके मुंह बंद हो जाए। हाँ, लेकिन ना भी कहे ना तो फिर भी लेना चाहिए। आज आपके वो दोस्त वापस आ गए, कहते कामयाब दौरे के साथ 5 अरब सऊदी अरब और भी स्टेट बैंक में रखेगा, और बड़ा शोर पड़ा हुआ है, सारे मांगने वाले निकले हुए थे। नहीं, वो स्टेट बैंक में हम इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना, नहीं तो पड़े थे है ना कि हमारे पास पड़े हुए हैं, वो भी तो होता है ना। नहीं, पहले भी उनका $2 अरब पड़ा हुआ है, अब लोग उसकी लिमिट 5 अरब कर दी है, 5 अरब ना, हाँ जी, 5 अरब लिमिट कर दी है पूरी, ये पहले 2 की 3 था, वो उसको 5 पूरा कर देंगे। असल और जो $10 अरब की उन्होंने बात की है, उन्होंने कर्जा या और कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा जी आप अपने मुल्क में हम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें आप मनसूबे बताएं कि आपको किस मनसूबे में लगाने की जरूरत है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे इनको नहीं देने उन्होंने, ये मैं बता दूं बात। नहीं तो पैसे वो उनको भी तो पता कि ये चोरों का टोला है, इनकी इज्जत नहीं है वहां पे, ये किसी वक्त भी छुट्टी हो जाएगी, पैसे भी गए, गरीब अवाम वहीं के वहीं रहेगी। मोहम्मद बिन सुलेमान ने आर्मी चीफ से कहा है कि तुम हो एटमी कुव्वत और इस पूरी पहली कुव्वत है इस्लामी ममालिक के अंदर, तुम्हारी फौज भी मजबूत है, लेकिन जब तक इमरान जैसा बंदा नहीं आएगा वी आर सॉरी फॉर दैट। अच्छा, उसने कहा है? हाँ बिल्कुल उसने कहा है, और देखो ये वो गए जिनेवा, उन्होंने कहा जी पैसा हमने नकद नहीं इनको देना, हमारे अदारे खर्च करेंगे, ये निशानदेही करेंगे, वो फिर इसको असेस करेंगे कि अब सुबह सही है कि नहीं, फिर उसके बाद पता चलेगा। आप क्या समझते हैं? ठीक कहा ना? लगाएंगे, ठीक कहा उन्होंने।
बिल्कुल सही कहा जी, 16 ने सही बात। उसने नवाज शरीफ ने खुद इतराफ किया है कि हम बदनाम हो गए, हम चोर चोर। कुछ इमरान खान ने हमें बड़ा बदनाम किया दुनिया के अंदर कि हम चोर है। सागदार भी बैठा हुआ था, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो महीने पहली बात। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद अभी बातचीत चलेगी। एयरपोर्ट पे जो वाकया पेश आया, जो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही, वो भी इनसे पूछेंगे। क्या है, जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी, नानी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा सर, एक वीडियो वायरल हुई है, मुख्तलिफ चैनल पे भी चल रही है। उसने क्रिश्चियन औरत ने पेपर मांगे और उसको धमकी दे रहा है कि मैं आपके ऊपर तौहीन रसालत डाल दूंगा। ये क्यों इस तरह के काम ये हमारे लोग करते हैं? इन्हें अखलाकी तौर पे इस तरह की बात करनी चाहिए? बात ही है, जब ये पाकिस्तान में होते हैं ना, तो ये क्यों में नहीं लगते, फलांग के आगे चले जाते हैं। नहीं, वो तो चले जाते हैं, मगर चलो वो चले गए, लेकिन नहीं, मैं बताता हूँ ना। हाँ जी, जब ये बाहर के मुल्क में जाते हैं ना, वहां लाइन में लग जाते हैं, वहां तो कपड़े भी तो आके ही देते हैं। हाँ, वो असल में हमारे यहाँ अपना तालीम की कमी है, जहालत है, सरमायादार भी जाहिल है, सियासतदान भी जाहिल है, तो गरीब आदमी तो है ही जाहिल, उससे अपना नहीं पता, वो तो इसी चक्कर में भी रोटी कैसे बच्चों को खिलानी। लेकिन ये जो उसने बताया कि मैं तौहीन रसालत, इस पे कितने लोग आज तक मुतासर हुए हैं? आपके इल्म में बैंक मैनेजर था एक, शायद मियाँ वाली था कि सरगोदा था, फिर वो श्रीलंकन था, फिर और भी लोग हैं। क्या वजह के हमारे श्रीलंकन के बारे में उन्होंने कोई बात की, उन्होंने खुद बनाई थी बाद में बात, श्रीलंकन। नहीं, किसी ने भी नहीं की, जिन्होंने की है ना वो बात। ये यहाँ मैं बताता हूँ ना, मेरे अपने गांव का वाकया है, कोई 2 साल पहले एक बंदा आ गया, वो जी देखो कुरान की बेरुमती हो गई, कुरान की बेरुमती हो जो दूसरे शोर करना शुरू कर दे। मेरे भाई ने कहा, बादशाह ने कहा, मुझे बताओ यार। फिर मैं खामोश हो गया, वो खामोश हो गया। उसने कहा, शर्म करो, तुम ऐसी गलत बातें फैलाते हो, अभी तुमने आग लगा दी थी गाँव के अंदर, झूठ कह के। अच्छा, इस किस्म के लोग भी है ना जी। अच्छा, तो ये बताइए कि बगैर तस्दीक के हम उठ भागते हैं, जाके उसको पकड़ लो, उसको मार दो, उसने ये बात की या उसने ये बात, तस्दीक तो कोई करता ही नहीं है कोई इस चीज की, कि जो पाकिस्तानी इस मामले में बड़े जज्बाती हो जाते हैं और अकल का इस्तेमाल कम करते हैं, जज्बात का ज्यादा करते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल है कि जो औरत अगर ईमानदारी से ड्यूटी दे रही है तो उसको भी नहीं करने दे रहे ईमानदारी से काम, अब वो क्या करे? यही तो चक्कर था कि उसने अपनी तौहीन समझा कागज चेक कराने में। अच्छा, मैंने हमारे आम ये फिरामुना है कि हम अनटचेबल है। अच्छा, हर वडेरे की तौहीन होती है, हर बड़े बंदे की, बड़े आदमी की तौहीन होती है, फौज की तौहीन होती है, इदारों की तौहीन होती। पाकिस्तान की अवाम की तौहीन नहीं रोजाना होती जिस तरह जिल्लत और रसवाई के साथ ये जिंदगी गुजार रहे हैं? अवाम को इंसान तो नहीं ना जी, ये तो जानवर है उनकी नजर में। अगर ये पाकिस्तान की इज्जत बनाना चाहते थे तो अवाम की इज्जत करते, तो इनकी तौहीन भी कोई ना करता। कि करता कोई तौहीन? अगर अवाम को हर चीज मिल रही हो तो कौन तौहीन करता? नहीं, ये हो ही सकता। आप अगर मुझसे अच्छा सलूक नहीं करेगा तो मैं कैसे आपसे करूंगा? तो यही मैं कह रहा हूं ना कि अगर इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की होती। अच्छा, देखिए जी, अब तो ये चीज अलम नशरा हो गई है हर आदमी को, बल्कि नून लीग के अंदर जो लोग है ना, उनमें पार्टी में बगावत हो गई है। दूसरा, वो सब समझते हैं कि इन्होंने बहुत लूटा। नून लीग के अंदर भी बंदियां मानते हैं हाँ जी इन्होंने लूटा, लेकिन उनकी गैरत क्यों नहीं जाग रही अभी तक? क्यों वो बैठे हुए हैं? उनको पता है कि हमारी उम्रें इतनी हो गई हैं। अब वो परवेज रशीद की वीडियो निकली थी उस वक्त से कुक्कड़ बन गया, दोबारा तो कभी वो मीडिया पे नजर ही नहीं आया। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात। तो ये बड़ा अपना खबीश इंसान है परवेज रशीद। हाँ, पता है मुझे। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने जो उसने मुझे फोटो भेजी थी 4-5, हाँ, वो सोशल मीडिया पे चल रही है, उनको भी जरा
वो एक तो उन फोटो को जरा आम करे। एक तो वो आपके तारड़ साहब थे। हाँ जी हाँ जी, वो लड़का बिठाया था उसने। नहीं, 2 लड़कियां बिठाई हुई थी। अच्छा। हाँ मैं जी। एक साहब तो मेरे को उसके लड़का था लड़की थी। नहीं, दोनों तो लड़कियां थी। अच्छा अच्छा, तो मैं बस उनके मर्दाना लिबास पहना हुआ था। अपने बाजवा साहब भी जो क्लब में डांस कर रहे थे। हाँ जी, वो तो मैं लंदन में उन्होंने रशिया और लड़की के साथ डांस किया था, वो तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद और भी और थी। एक दूसरा और आ गई फोटो। एक और थी, वो किसकी थी? एक रशिया की डांसर थी लंदन में। नहीं तो नहीं, वहां वो डांस कर रही थी, जो बैठा देख रहा था, ये भी साथ आती लग पड़ा। हाँ, ये भी नहीं मैंने वीडियो देखी हुई है। नहीं, लेकिन मैंने आपको तो काफी भेजी थी, मुझे याद नहीं और किसकी। अच्छा। मैंने सारी देखी, मौलवियों की देखी है, जो फजलुर रहमान के मौलवी हैं उनकी देखी है। और मरियम रंगजेब की मौलवियों के साथ वो जो हरकतें कर रही वो भी मैंने देखी। मैं सब देखी है। तो वो जो कराची मेरा भेज मसला दिए। है कि मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी को, मुझे तरीका नहीं आता। आप इस तरह करें, आपके पास जितने नंबर है ना पाकिस्तानी लोगों के, उन सबको ये भिजवाएं। और दूसरा मरीम औरंगजेब को भी भिजवाएं। तो आप तो मुल्क से बाहर बैठे हो, आपके क्या बगाड़ने का। नहीं, वो ठीक है। मरियम औरंगजेब, वो जो क्या इफ्तिखार जो पहले ISPR था, उस बाबर इफ्तिखार है, बाबर बाबर इफ्तिखार। इफ्तिखार, हाँ जी। वो ये पहले भी है, मुझे किसी ने भेजी थी। अच्छा, आप उसकी मुझे फोटो बैठी हुई बताइए थी। कि ये मुल्क किस तरह चला रहे हैं? ये तो खुद इनका मेरा मतलब ठीक नहीं चल रहा सिस्टम। बात ये है जी, अब तो सच्ची बात ये है कि ये डर पड़ गया है कि मुल्क कह दे रह गए कि नहीं। हम्म। अल्लाह ताला वाला जी रहम करे। मुल्क बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया हुआ। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी सबसे बड़ा मसला पता क्या है? सबसे बड़ा मसला पता क्या है? सबसे बड़े मसले हैं हमारे जर्नैल। ये जो कुछ भी इन्होंने जो ये हो रहा है या जो माजी में हुआ है ना, वो इनकी सरपरस्ती में होता है, जर्नैलों की। अच्छा। और जर्नैल अभी तक चाहते हैं कि इमरान खान को हम मरवा दे। बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो कहते जब हमारे जनरल तो भाई भाई ग्रेड का ऑफिसर होता है ना, तो वो कहते हैं जी हम अपनी सुबह मैसेज मारी, हमने वो हाल में कैमरे रखा। और कसूरवार जर्नैल हमारे। अल्लाह ताला हदायत दे जी। बड़ी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क हासिल किया हुआ है। अवाम जो है वो जिस तकलीफ से गुजर रही है, जिस हालात से गुजर रही है। मैं आज बात एक कर रहा था कि पंजाब में सबसे ज्यादा गंदम होती है। आपने कहा वो चोरी होगी, अफगानिस्तान चल गया, अब हम बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं। ये हालत हमारी हुई है। आज रूस ने 60,000 टन वैसे भेज दिए गंदम इमरान खान के नाम पे। अच्छा, बस ये चल रहा है जहाज आके लग गया, पोर्ट का से भी जहाज लग गया। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया उसने कहा आपने। इमरान खान तेरे तुझ पे कुर्बान। चले, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया जी। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह। ना जी, ये ताज़ा सूरत हाल है। लोग बिक रहे हैं, सौदे लग रहे हैं, मंडी चल रही है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। सिंध हाउस में कितनी दफ़ा मंडी लगी, और भी सेनेट के लोग भी के सामने नोट भी आए। इदारे खामोश हैं, सत्तू पिए हुए हैं, उनको उनका हिस्सा मिल जाता है। टेंशन लेने की वो कहते ज़रूरत नहीं, मिट्टी डालो। लेकिन इस रोले गोले में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूल जाइएगा। प्रोग्राम देखते आज मुबारक के साथ और आज पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। वो कुछ इस तरह है कि तौहीन रसालत, जी हाँ, तौहीन रसालत का केस डाल दिया जाएगा। ये सुनते हैं, फिर बात भी करते हैं। जो तौहीन रसालत का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस मारे, जान से मारे। पक्का मैं मारूंगा, मार दूंगा। मैं तो पागल हूँ। मैं तो काट के फेंक दूंगा, अभी खुद ही काटूंगा, किसी को भी काटूंगा। चलो जी, काट दो। किसको काटोगे? रसूल करेगा। तो किसने की है? गाड़ियां गलत छुड़वाते हो तो उनको रोको नहीं क्या? आप लोगों का यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हम ना तौहीन रसालत में जलील करते हैं, तो कर दो। खाना पीना मरना जीना सब कुछ है। हाँ, उसमें तुमने एक इशू उठा लिया। एक आदमी की इज्जत होती है। चलो आप लोग सारे ना लिख के दे दो कि गाड़ी छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी। ये जो सुन रहे हैं सब आपकी गाड़ी मैंने रोकी है, तो आप क्यों लेकर गए? आप गाड़ी अभी बाहर ले जाएं।
वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको झूठे तो इन्हें रसालत के केस में बंद करा दूंगा। तो अब मैं हल्कियां कहती कि मुझे बंद करा दो। आप क्यों कर, आपका 2022 का भी कस्टम का कार्ड नहीं है, 23 का भी नहीं है, मुझे दिखाए रिसीविंग कराए, रिसीविंग देंगे, रिसीविंग तो होगी ना कोई। देखिए मेरी बात, इसका अगर मैंने गाड़ी रोकी है तो सलीम साहब कह रहे हैं झूठे तुमने गालियां देते हुए केस में, अब ये तो इन्हें रसालत के केस में बंद करवाएंगे तो आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप गाड़ी निकालें वरना मैं एपीओ को कॉल लगा दूंगी। गाड़ी निकालें आप, और जिसने जो केस करवाना है करवाएगा। इस मुल्क में तुम लोगों का यही है, और क्रिश्चियनों का तुमने तो इन्हें की बात कैसे कर दी? हजारों गाड़ी इसमें तो इन्हें सारा तो आप लोग कर रहे हो जो लीगल वे में चलते ही नहीं हो, जो कानून पे अमल ही नहीं होने देते। देखिए मेरी गाड़ी का आपकी वजह से वो तो इन्हें सालों तक की बात कर रहे हैं, आपका उससे क्या? दोनों की गाड़ियां भी आ रही तो निकाल दो ना, उनके नंबर दो, निकाल दो, सबके नंबर दो, हम निकाल दें। हम तो यहाँ आपके साथ उसका क्या ऐसा लेना देना? आपकी खातिर तो इन्हें सालत का वर्ड यूज कर रहा है, आपका क्या इधर काम चल रहा है अंदर खाते? कौन सी यहाँ पे स्मगलिंग कर रहे हो तुम लोग? ये आईसीजी कार्गो पे मेरी जॉब है, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ यहाँ पर, और ये गाड़ी क्लियरेंस है। अच्छा, ये सिक्योरिटी इंचार्ज है और वहाँ से गाड़ी गैर कानूनी निकालने की कोशिश की जा रही थी कस्टम से। जब ये क्रिश्चियन औरत ने उनसे पेपर वगैरह तलब किए तो कहा गया कि आप पर तौहीन रसालत का केस डाल दिया जाए। नाज़रीन, ये वाक़यात पाकिस्तान में आए दिन आपको मिलते हैं और इसका फ़ायदा जितने भी लोग उठा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो किस मज़हब के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने आप को तो वो मुसलमान कहते हैं। आपके इल्म में होगा बेशुमार लोग ऐसे हैं जो जान से जा चुके हैं। इसमें आपके एक गवर्नर भी थे, सलमान तसीर भी, और एक ऐसा जोड़ा भी था जिन्हें जिंदा जला दिया गया भट्टे में। फिर श्रीलंकन, फिर इससे सिर्फ क्रिश्चियन मुतासर नहीं हो रहे, अहमदी जो लोग हैं इससे वो भी मुतासर हो रहे। ये कवानीन ना तो क्रिश्चियन के लिए बनाए गए थे ना किसी और के लिए, और ये जिसके लिए कवानीन बनाए गए थे वो लोग भी काफ़ी इनकी वजह से परेशान हैं। कोई भी उठता है वो फौरी तौर पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में आपके इल्म में है, एक क्रिश्चियन औरत थी, वो कई साल जेल पर में रही और फिर वो कनाडा चली गई। उस पर भी ये झूठा मुकदमा दर्ज था, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद की गई। और भी बेशुमार केस ऐसे हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो लोग भी ये तौहीन मज़हब का केस डालते हैं वो खुद मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। झूठ, फरेब, हर वो गुनाह वो करते हैं, मेरा हाल उन पे कोई तौहीन मज़हब नहीं लगती। और जब अदालतों में ये केस जाते हैं, जज जो हैं वो भी डरते हैं। उनको फिर मौलवी कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं उसी तरह ये आप केस का फैसला करें। प्रेशर डाला जाता है, लोगों की ज़मानतें नहीं होती। आज भी कई लोग 295, 298 सी के तहत बेगुनाह लाहौर जेल में है, कोई किसी जेल में है। और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में अफसोस है वो ये है कि जो लोग झूठे मुकदमात बनाते हैं वो उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे अगर जो मर्जी केस आप डाल दे किसी को सज़ा नहीं होनी, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है ये उलमा के पास कि वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। फिर जलसे जुलूस शुरू कर देते हैं, कभी कोई ड्रामा चलता है, कभी कोई चलता है। ऐसे कवानीन पाकिस्तान में बनाए गए जिसकी वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, अब कवानीन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर मेरे से पूछे तो इसलिए बनाए कि ये जो लोग वहाँ पे हमारे अब कहते हैं कि हम बड़े मुखलस मुसलमान हैं, वही इस्लाम के मुताबिक नहीं चलते। अगर वो जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है उसके मुताबिक चलें और अपना नमूना पेश करें
अभी ये जो गाड़ी वाला केस अभी आपने सुना, ये भी वही था। ये बंदा गैर कानूनी तौर पर कस्टम के बगैर गाड़ी निकालना चाहता था, और जब उस खतून ने उससे पूछा तो इसने कहा मैं आप पे तुहिन रसालत डाल दूंगा। और फिर उस औरत ने 20 दफा ये बात कही, फिर इसने नहीं कही, क्योंकि लोग इकट्ठे हो गए थे। तरीका वारदात कुछ ढूंढ रहा होगा, सोच रहा होगा ज़हन में, ये मीडिया पे खबर ठीक ठाक चल रही है। अब जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो भी चोर, जो आपकी अदालतों में बैठी अदलिया, उन पे लोग इतमाद नहीं करते। किस मजहब की ये लोग आके बात करते, किस मजहब की ये धमकी देते? खुद तो ये पाकिस्तान को इस्लाम के मुताबिक चला नहीं सके, खुद तो ये इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सके। आपके जो इल्जामात है पिछले दिनों आपके ये जो कमर जो भाजपा पे लगे हैं, वो अदाकारें मैदान में आई हुई हैं, उनकी वीडियो, उनकी ऑडियो, कई कुछ चल रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बताना क्या चाहते हैं। अगर ये जो तालीम इस्लाम की है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते तो मेरा हर कोई वैसे ही नहीं तौहीन मज़हब करता किसी की। ये हम इधर भी रहते हैं, यूरोप में भी इक्का दुक्का वाक़यात वो भी भड़काए जाते हैं, जिस तरह डेनमार्क वगैरह में हुए। वो भी उनको पता है कि ये जाहल लोग हैं, ये जज्बात में आके अपना मुल्क ही लूटना शुरू कर देंगे, अपने स्टेट बैंक लूटना शुरू कर देंगे, अपने मुल्क को आग लगानी शुरू कर देंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, फौरी तौर पर फाड़ लो। और इसी तरह बेशुमार बेगुनाह लोग जो है वो आपके इल्म में जान से भी जा चुके हैं। मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, जेलों में भी है। क्या आप समझते नहीं कि कौम को आज जो अज़ाब मिला हुआ है ये भी उसमें कोई गुनाह है? ऐसे भी होंगे जो आपके नज़दीक तो कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत बड़े गुनाह है। अगर कोई ईमानदारी के साथ चलना चाहता है तो वहां पे आप उसे कहते कि ईमानदारी से न चलो वरना हम आप पे तौहीन। वो जो श्रीलंकन था वो भी ईमानदार था। ये मुसलमान जिन्होंने उसको मार दिया, जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, जो जेलों में मरे पड़े हैं, अब सड़े पर सड़ रहे हैं, वहां पता नहीं गर्क हुए हैं, ये उसको कहते थे कि ख़यानत करो। वो कहता था नहीं मैं ईमानदारी से चल रहा, वो मुसलमान नहीं था। अब आप खुद इसका अंदाजा लगाए कि ये हालत हो चुकी है इस कौम की। भीख मांग रही है कौम। मैंने जिस तरह आपको बताया, ये सारे निकल जाते हैं जैसे वो गाड़ियों में बच्चे बिठा के नहीं मांगने वाले, सुबह छोड़ देते हैं, शाम को ले लेते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा वो माफिया, ये भी एक सऊदी अरब बैठा हुआ है, एक जिनेवा बैठा हुआ है, एक अमेरिका बैठा है, एक वहाँ पे, ये पूरा ग्रुप जो है मांगने वालों का ये निकल जाता है। ये इस्लाम की खिदमत हो रही। इस्लाम तो कहता है किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। ये मुझे बताइए अब, ये किसी को छोड़ते नहीं जिसके आगे हाथ ना फैलाएं। अब मैं बात आपको अगर सीधी बता रहा हूं तो आपको समझना चाहिए कि आए दिन आप देखते हैं ये दुकानें जितने बजे बंद कर दो, फैक्ट्रियां बंद कर दो, ये कर दो, पता नहीं 160 मर्सिडीज गाड़ियां गई हैं। अपनी याशी नहीं बंद की, हर चीज बंद कर दी। अपनी जो पिकनिक थी उसमें कोई फर्क नहीं डालना, वही याशी, वही शराब शबाब की महफिलें चलेंगी, अपने वही अरबों रुपए के खर्चे होंगे, वही अपना जाएंगे, महंगे होटलों में रहेंगे, और अवाम के लिए आए दिन पाबंदियां लगानी शुरू कर देंगे। आटा है वो नहीं मिल रहा, गंदम बाहर से जा रही है। पंजाब में गंदम सबसे ज्यादा होती है। हमारी देख लें, किस्मत देखें हमारे लिए गंदम बाहर से कल गई है, उधर ही कौन कौन से मुल्क से गई है। हर चीज, ये नहीं कि ये पैसे जो ये मांग रहे हैं ये इनको माफ कर देंगे, इनसे काम लेंगे वो। दूसरी तरफ एक क्रिश्चियन औरत पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। आपके कितने लोग इधर यूरोप में रहते हैं, उन्होंने तो नहीं कभी आप पे कोई इल्जाम लगाया? ये मुझे बताइए। उन्होंने तो आज तक कभी किसी ने झूठा इल्जाम नहीं लगाया। अमेरिका में भी लोग रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, यूरोप पूरे में, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, न्यूजीलैंड में भी रहते हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन कभी आपने सुना कि किसी को तौहीन मजहब के चक्कर में पाकिस्तानी को यहाँ पकड़ के अंदर दे दिया? कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ अकल से काम लेना चाहिए। अगर कोई ईमानदारी से मुल्क को चलाने की कोशिश करता है या कोई काम करने लगता है तो उसे आप कहते हैं जी ये तो हो ही नहीं सकता, और आप वो हर हद वो पार कर जाते हैं जो इंसानियत भी शर्मा जाती।
ये वीडियो अब बेशुमार टीवी चैनल बता रहे हैं, किसी ने कोई लिया एक्शन? मेरे इल्म में अभी तक नहीं। किसी ने लेना है? सारे ही वहां पे ये इस तरह ही चल रहे हैं। वो कहते हैं जिस तरह चलता है चलने दो। ये जितने लोग बैठे हुए हैं आपके, ये सब मुजरम है। इन्होंने क्या किसी से पूछना? इनको खुद को पता होगा इस्लाम का, तो किसी से पूछेगा? अगर किसी के इल्म में ये चीजें होंगी तो पूछेगा ना जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन, इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट जारी, एक खबर चली। अच्छा, ये तो आपको ही पता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है, काफी मुश्किल काम है। जो बात आज मैं करने लगा हूं वो आपसे है तौहीन। हमारे वहां पे कभी अदालत की तौहीन हो जाती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तौहीन, चीफ जस्टिस की तौहीन, इदारों की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कभी आपने देखा आज सुबह के प्रोग्राम में कि मजहब की तौहीन बहुत होती है। हमारे बड़ी जल्दी हमारी बेइज्जती हो जाती है, हमें शर्म महसूस होना शुरू हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है, और हुक्म होता है जनाब फौरन अदालत में हाजिर हो। वो एक जज खतून जो इस्लामाबाद की थी, उसकी भी तौहीन हुई। आपने किसी से कोई बात पूछ ली, सवाल पूछ लिया, और वो बड़ा आदमी है, चौधरी साहब की तौहीन हो जाएगी, वडेरे की तौहीन हो जाएगी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि सिर्फ इन लोगों की तौहीन होती है। अगर आप देखें हमारे हुक्मरान, आज भी जिनेवा से आपको खबरें आ रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है आपको। क्या जी? हमें मदद मिलेगी, हमें इमदाद मिलेगी, कहीं से पैसे मिलते हैं। इनकी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाती है। ये अवाम को हमें खुशखबरी सुना रहे हैं। एक वो मीडिया पे पिछले दिनों प्लेन में वो क्या नाम उसका, कामरान शाहद, उसकी मेरा पटाई भी हुई। कई सहाफ़ी इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं कि इतनी बड़ी खुशखबरी है कि वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जीत जाता तो इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं होती। इतने अरब रुपये पाकिस्तान को मिल रहे हैं, मिल तो रहे हैं, ये जाने कहाँ किसी को नहीं पता। खैर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा हुआ सऊदी अरब, दुबई, इधर उधर जाओ, मांग के लाओ पैसे। बड़ा फख्र महसूस किया जा रहा है, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाएगा। अब सवाल जो मैं आपसे करने वाला हूं अपने दोस्तों से जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, कि क्या इस तरह मुल्क की तौहीन नहीं होती? कोई मुल्क की बेइज्जती होती? इस तरह की नहीं होती कि आप दर पर जाके तो अपनी झोली फैलाएं और लोगों को कहे कि हम मारेंगे, लुटेंगे, और लोग बेचारे फिर आपको वो बेचारे तरस खा के पैसे दे दे। ये जितने मुल्क थे वहां पे बैठे हुए, अक्सरियत उनमें ईसाई ममालिक है जिन्होंने इमदाद का ऐलान किया पाकिस्तान की। यहाँ पे कोई तौहीन नहीं हुई। एयरपोर्ट पे जो क्रिश्चियन औरत है वो पेपर मांग ले तो वहां पे आपको उस पर आप कह देते जनाब इस पे हम, वो बंदा कह रहा जो सुबह प्रोग्राम था कि गुस्ताखे रसूल डाल देंगे। इन्हीं लोगों से आप मांगते हैं, इन्हीं पे केस डालते हैं। कैसी जबरदस्त बात है। कितने फख्र के साथ बताया जाता है कि फलां ने, जर्मनी ने हमें इतना कर्जा मंजूर किया या भीख दी, और वजीर आजम की बहुत बड़ी कामयाबी। लाइनें लगी हुई हैं आटे की, वहां पे लोग मर गए। पिछले दिनों बंदा मर गया, कोई कह रहा उसके 6 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, जितने भी हैं। वहां पे इंसानियत की तौहीन नहीं हुई। सारा दिन आवाम सड़कों पे जलीलो ख्वार होती है, कोई बच्चे लेके सड़क पे बेच रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उनकी तौहीन नहीं होती। कभी किसी अदालत ने ये बयान नहीं, कोई ऐसा केस नहीं चला वहां पे कि आज जनाब पाकिस्तान की अवाम की तौहीन हो रही है, पाकिस्तान की अवाम की दुनिया में इज्जत नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़ा हो वहां पे आपको इज्जत नहीं मिलती, वहां आम आदमी की वहां तौहीन हो रही है। मुझे बताइए कौन सी जगह जहां पे पाकिस्तानियों की तौहीन नहीं होती? कोई ऐसी जगह मुझे बता दीजिए। ये इस काबिल
या इस जगह पे जो कौम पहुंची है वो उन लोगों की वजह से पहुंची है जिनकी तौहीन हो जाती है और पूरी अवाम का बेड़ा गर्क हो गया। पूरी अवाम का बेड़ा गर्क आप देख लें जाके कि किस तरह वहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, किस तरह वो तकलीफ से हलाल की रोजी के लिए सुबह निकलते हैं, मजदूर सड़कों पे बैठे हुए हैं, शाम को वो खाना नहीं लेके गया, घर में भूखे बैठे हुए, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, किसी की तौहीन नहीं हो रही। अदालत को पता ही नहीं, वहां पे बड़े बड़े लोगों को पता ही नहीं कि जनाब ये अवाम की तौहीन है। इस वक्त सिर्फ इन लोगों की तौहीन होती है। इनसे आप सवाल करना आपके लिए समझ लें कि अपनी मौत को दावत देनी है। आपकी जरूरत नहीं इनसे सवाल करें। कोई करके दिखाए इन बड़े लोगों से सवाल, कोई आम आदमी, फिर आपके साथ ये क्या सलूक करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। ये जनाब आज पाकिस्तानी कौम जो इस जगह पे पहुंची है इसी वजह से है कि इन हरामखोरों की वजह से, जिनकी छोटी छोटी बात पे तौहीन हो जाती है। इनकी अगर औरत से ये मरियम ही आप लगा लें, इससे कोई बात करे तो आपको जनाब औरतों की इज्जत का ख्याल नहीं। खुद ये मॉडल टाउन वहां पे औरतों के गोलियां चलाते रहे, वहां औरत की तौहीन नहीं। ये है दोहरा मियार, ये है मुनाफकत जो हमें पाकिस्तान में दी गई है, जो सिखाया गया है। जिसके पास पैसे है उसकी तौहीन, दूसरे की कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको सड़क पे मार रहे होते हैं, जूते मार रहे, कोई चपेड़े मार रहा है, पुलिस वाले है वो सारा दिन लोगों को सरेआम मारते हैं, फिर थाने में ले के जाके मारते हैं। इंसानियत की तौहीन होती है। लोग वहां पे क्या करें मुझे बताए। पुलिस वाला जो है, अगले दिन ये सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी, अगर आपने देखी हो तो वहां पे भी यही फड्डा चल रहा था कि जनाब आपने हमारे ऑफिसर के साथ आवाज बुलंद कैसे की है, इसकी बेइज्जती होगी। फिर उसकी सिर्फ उससे तो पूछने पे तो सबके सामने मारना शुरू कर देते। ये जनाब हालात है पाकिस्तान की। अदालत को छोड़े, ये आप पार्लियामेंट देख लें, सारा दिन अवाम की तौहीन होती है। खाली ये एक आता है, एक हरामखोर बकवास करके चला जाता है, हम अवाम के लिए ये करेंगे। वो शजरी से क्या है, मेमन जो है वो जो सिंध का है वजीर दाखिला बहरहाल, वो उसको पैसे दिए, सलाफजद खान के पैसे आपने तकसीम करने हैं। वो अपना जो हॉस्पिटल में पकड़ा गया था और शायद बन गया था शराब का, ये लोग पैसे तकसीम करेंगे। वहाँ सलाफजद खान की जो हालत बनी हुई है, और फिर आप देखिए एक आता है बकवास करके चला जाता है, खाली पुलाव, हम ये कर रहे हैं, हम कराची को ये बना देंगे, सिंध को ये बना देंगे, पंजाब में ये नहीं हुआ। फिर पंजाब वाला आता है, वो कहता है जनाब पंजाब को हम पेरिस बना देंगे, लाहौर को पेरिस बना देंगे। फिर तीसरा आता है, सारा दिन ये बकवास आप सुनते हैं मीडिया में। ज़बानी पुलाव पक रहे हैं, ज़बानी आपको जनाब वो नवाज शरीफ एक दफ़ा गया था, आपके ऊपर इतने लाख इतने अरब कुर्बान कुर्बान कुर्बान, लेता लेता कुछ भी नहीं, चलो जी वो चले गए। वो मरासी के घर बेटा पैदा हुआ ना, तो दूसरा मरासी चला गया पैसे, उसने कहा यार कुछ लगाओ, पहला बेटा हुआ है। उसने कहा यार 100 रुपया ले लो, पुराना ज़माना था। उसने कहा यार बेटे तो खुशकिस्मत लोगों के घर होते। कहता 200 ले लो। कहता यार 200 तो कम है, देखो आपकी फैमिली में कितनी देर बाद अल्लाह ने नरीना औलाद से नवाजा है। कहता फिर 300 ले लो। वो कहने लगा यार ऐसी बात तो नहीं है, जितनी आप खुशी मना रहे 300 थोड़े। कहता फिर 500 ले लो। वो मनासी कहता मैं लवा किथों, कहता मैं दवा किथों। मगर यहाँ पे उल्ट है, दवा किथों नहीं कि हमने खुद ही अपने पे ये खर्च करने हैं, ये हमारे लिए पैसे आ रहे सलाफजद खान के नाम पे। उससे ये पार्लियामेंट हाउस की पिकनिक चलेगी, शराब शबाब की महफिलें चलेंगी, बाद में कुछ अरसा बाद पता चलेगा इतने मरबे ज़मीन फलानी औरत के नाम लग गई है, फलानी मॉडल गर्ल थी, फलानी अदाकारा थी, उसको दे दिया, इधर दे दिया, उधर दे दिया, पैसे गए। फिर आके 6 माह बाद जिनेवा की बजाय कहीं न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस होगी, फिर वही रोना धोना, वही अजाब, वही स्यापा, हमारे पास कुछ नहीं, ये देखे ये मर गए, ये लुटेगी। तरीका वारदात इन्होंने ढूंढा। अवाम की हालत बदलने के लिए ना तो ये वहां मांगने गए,
और ना ये पैसे, अंदर से तो लड्डू फूट रहे हैं कि जनाब चलो अगर हमने कोई 4 माह और हुकूमत या 6 माह या साल करनी है तो हमारी तो सिस्टम चलेगा ना, हमारा तो सिलसिला नहीं रुकेगा ना। तो जनाब जब तक ये जो लोग भी हमारे हुक्मरान होंगे वो अवाम की तौहीन को नहीं समझेंगे, अवाम की इज्जत को नहीं समझेंगे, सिर्फ अपनी तौहीन के चक्कर में पड़े रहेंगे, पाकिस्तान की तौहीन को नहीं समझेंगे, पाकिस्तान की हालत ठीक होने वाली नहीं है। बड़े मुख्तसर साल यहाँ पे हुक्मरान अगर यूरोप में देखे तो ये इन्हें अपनी मुल्क की इज्जत की फिक्र होती है। तो सबसे पहले हमें अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल रखना, फिर तब्दीली आ सकती। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब।